ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको सावन माह में आने वाली हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की एक पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुनी और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिन के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी और भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी का रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उस पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकालने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती थी और मुझे प्रज्वलित करती थी। तभी अन्य दीपकों ने उसे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगाया था, इसलिए उसे चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई और यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इसी प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। ऐसी ही वीडियोज की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।